आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिसमें समा जाते हैं वही शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। अध्याय 2 भगवद गीता का यह 70वां श्लोक है और भगवान कृष्ण बतला रहे हैं अर्जुन को कि कौन है जो कि परम शांति को प्राप्त होता है। तो बतलाते हैं भगवान कि जैसे जल किसी भी सोर्स से, किसी भी स्रोत से, जैसे नदी, नाले, तालाब, कहीं से भी जल आकर जब समुद्र में मिलता है तो समुद्र की अचल प्रतिष्ठा में, अर्थात समुद्र की जो अचल स्थिरता है, समुद्र कभी भी अस्थिर नहीं होता। समुद्र में उस जल के मिलने से पहले जो स्थिति होती है, उस जल के उसमें मिल जाने के बाद भी उसकी वही स्थिति होती है। अर्थात समुद्र में कोई विचलन नहीं होता। बड़ी बड़ी नदियां आकर उस समुद्र में समा जाएं तो भी समुद्र को किंचित मात्र का भी फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा भी विचलन, थोड़ा सा भी असंतुलन समुद्र में नहीं दिख पड़ता। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस पुरुष को शांति प्राप्त होती है वह पुरुष उस समुद्र की भांति ही होता है। जैसे समुद्र में कितना भी पानी, बड़ी बड़ी नदियों, बड़ी बड़ी महानदियों का पानी आकर उसमें समा जाए तो भी उसमें तनिक भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही भगवान कहते हैं कि जिस पुरुष में सारे भोग समा जाते हैं और उसमें तनिक भी विचलन नहीं होता, थोड़ा सा भी असंतुलन नहीं होता, ऐसा लगता है कि उस भोग को भोगने से उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो वह शांति को प्राप्त होता है। भगवान यहां भोगों का निषेध नहीं कर रहे हैं। भगवान निषेध कर रहे हैं तो भोगों में होने वाली आसक्ति का। कह रहे हैं कि शांति उसे प्राप्त होगी जिसमें भोग समा जाते हों, अर्थात भोग उसमें विलीन हो जाते हों और भोगों की वजह से उसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ता हो, उसमें तनिक भी विचलन नहीं होता हो। लेकिन उस काम कामी को, अर्थात जो भोगों में आसक्ति रखता है, जो भोगों की चाह रखता है, उसको शांति प्राप्त नहीं होती। तो भगवान यही बतलाना चाह रहे हैं कि भोगों की इच्छा रखने वाले को, भोगों की चाह रखने वाले को, भोगों की कामना रखने वाले को शांति प्राप्त नहीं होती। शांति उसे प्राप्त होती है जो भोगों की कोई कामना नहीं रखता है, लेकिन भोग आते भी हैं तो वो उससे इसी प्रकार से गुजर जाते हैं जैसे समुद्र में जल समा जाता है। वो भोग भी उसको तनिक भी विचलित नहीं करते, वह भोग भी करता है, लेकिन वह भोग उसमें तनिक भी असंतुलन पैदा नहीं करता। जैसे उस भोग को भोगने से पहले वह व्यक्ति रहता है, भोग को भोगने के उपरांत भी वह वैसा ही निश्चल अचल प्रतिष्ठा वाला समुद्र की भांति होता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं आता।
उसमें तनिक भी अंतर नहीं आता। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति को भोग भोगना ही है, क्योंकि इस संसार में अगर व्यक्ति रहेगा तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि भोग का कोई निषेध करे, क्योंकि भोग कई प्रकार के हैं। सांसारिक जगत में अनेकों भोग हैं और कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से उन भोगों का निषेध नहीं कर सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि भोगों का निषेध करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र की भांति बनने की आवश्यकता है कि भोग तुम में समा भी जाएं तो तुम्हें तनिक भी फर्क ना पड़े, तुम में थोड़ा सा भी विचलन असंतुलन ना हो, तुम्हारे अंदर उन भोगों के प्रति जरा सी भी आसक्ति ना हो। तो अगर ऐसी अवस्था होती है तो उस व्यक्ति को, उस पुरुष को शांति से कोई वंचित नहीं कर सकता। जिसको भोग विचलित नहीं कर सकते वह हमेशा शांति में ही स्थित होता है। उसे शांति को प्राप्त करने के लिए कोई अतिरिक्त बल नहीं लगाना पड़ता, वह हमेशा शांति में ही स्थित होता है। लेकिन जो व्यक्ति भोगों को चाहने वाला होता है, भोगों की इच्छा करने वाला होता है, भोगों की कामना करने वाला होता है, उसको शांति प्राप्त नहीं होती। क्योंकि जो उन्हें चाहने वाला, उसकी इच्छा करने वाला होता है, जब उसको भोग प्राप्त होता है तो वह समुद्र की भांति अचल नहीं रह जाता, उसमें बड़ी बड़ी तरंगे उठेंगी, क्योंकि उसका मन अत्यंत असंतुलित, व्याकुल हो जाएगा। उसे विश्वास नहीं होगा कि वो भोग, जिस भोग की वो इच्छा कर रहा था, वो उसे प्राप्त हो रहे हैं। तो उस भोग की प्राप्ति के उपरांत उसके अंदर और अधिक भोग की इच्छा उत्पन्न होगी, और यह इच्छा फिर और अधिक इच्छा को उत्पन्न करेगी, और यह एक अंतहीन श्रृंखला में तब्दील हो जाएगी। और फिर निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पुरुष को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े ही सरल शब्दों में, बड़े ही आसान से समुद्र का उदाहरण देकर बतला रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक उच्च गुणों वाला पुरुष किस प्रकार का होना चाहिए। उसकी तुलना समुद्र से करते हुए वे बतला रहे हैं कि कैसे पुरुष को शांति प्राप्त होती है और शांति प्राप्त करने का वास्तविक तरीका क्या है। भोगों की इच्छा, भोगों का चाह, भोगों की चाह, भोगों की कामना, यह कभी भी शांति नहीं दे सकती, बल्कि शांति तो मिलती है स्थिरता से, जब व्यक्ति भोगों के भोगने के बाद भी विचलित ना हो। जिस प्रकार से वह उन भोगों को भोगने से पहले रहता है, उस भोगों को भोगने के दौरान रहता है और उसके उपरांत रहता है, उसमें एक समानता होती है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति ही शांति को प्राप्त होता है। आगे भगवान बतला रहे हैं, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को विसर्जित करके ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित होकर गुजरता है, विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं, पुरुष का अर्थ पुरुष न समझे, पुरुष का अर्थ सबके लिए है। यहां पुरुष शब्द सबके लिए दिया गया है। तो भगवान यहां कह रहे हैं, जो संपूर्ण कामनाओं को विसर्जित कर दे, विहाय, संपूर्ण कामनाओं को ही विसर्जित कर दे, किसी भी कामना के प्रति उसकी आसक्ति नहीं हो। जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि काम कामी को नहीं प्राप्त होता है शांति,
जो भोगों की इच्छा, भोगों की कामना रखता है, उसको शांति कभी भी प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए भगवान उस बात को यहाँ फिर से दोहरा रहे हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को विसर्जित कर देता है, कामना उसमें नहीं होनी चाहिए, और निर्ममः अर्थात ममता रहित हो जाता है, जिसको किसी भी चीज के प्रति आसक्ति नहीं है, ममत्व नहीं है, वैसा व्यक्ति बन जाता है। क्योंकि ममता विचलन का कारण बनेगी, फिर उसको शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती। जिस भी चीज से, जिस भी वस्तु से, जड़ से अथवा चेतन से ममता होगी तो निश्चित रूप से उसका झुकाव उसके प्रति बढ़ जाएगा और फिर वो समभाव में नहीं रह पाएगा। क्योंकि शांति हमेशा समभाव में प्राप्त होती है। वो किसी भी तरह अगर झुकाव होता है तो समभाव खंडित होता है, और समभाव के खंडन से निश्चित रूप से शांति में बाधा उत्पन्न होगी। फिर भगवान कह रहे हैं निरहंकार, वह अहंकार रहित हो, अर्थात अहंकार हमेशा अहम भाव से पैदा होता है। जो अहम भाव को भी त्याग दे वही निरहंकार हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि उसका अहंकार रहित होना, निरहंकार होना भी आवश्यक है। फिर कहते हैं निस्पृहा, अर्थात वो स्पृहा से भी रहित हो। स्पृहा क्या होती है? अप्राप्य की प्राप्ति की कामना रखना, वह कामना हुई कि मुझे अप्राप्य प्राप्त हो जाए, यह कामना हुई। लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए मिनिमम जो सांसारिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उनको स्पृहा कहते हैं। कोई व्यक्ति है जिसको भोजन तो कम से कम चाहिए ही, कुछ वस्त्र तो चाहिए ही। तो इस प्रकार जो जीवन को चलाने के लिए जो मिनिमम आवश्यकता है, कम से कम जो आवश्यकता है, उसकी जो इच्छा हो रही है उसको स्पृहा कहते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो निष्प्रिय हो जाए, अर्थात यह इच्छा भी उसके अंदर ना हो। ऐसा नहीं है कि इच्छा समाप्त हो जाने से उसको भोजन नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कोई भूखा नहीं रहता, किसी न किसी प्रकार से उसे भोजन मिलेगा। लेकिन उसके अंदर भोजन की इच्छा नहीं होगी कि मैं भोजन में ये पकवान खा लूं, मैं खूब सुंदर स्वादिष्ट भोजन करूं, ऐसी उसकी इच्छा नहीं होगी। मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो जो स्पृहा से रहित भी होकर विचरण करता है, अर्थात न तो उसके अंदर कामना है, कामना को पहले ही विसर्जित कर चुका है, ममता से रहित हो चुका है, अहंकार से रहित हो चुका है, और जो मिनिमम जो स्पृहा है उससे भी रहित हो चुका है और विचरण कर रहा है, तो भगवान कहते हैं कि वही शांति को प्राप्त होता है, वही शांति को प्राप्त करता है। तो इन 2 श्लोकों में भगवान ने शांति प्राप्त करने के तरीके को बतलाया है। और फिर भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं ऐसा ब्राह्मे स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा शांतम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। भगवान कह रहे हैं हे पार्थ, यह जो ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर वह कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने बताया ब्राह्मी स्थिति क्या है। ब्राह्मी स्थिति है शांति की स्थिति, शांति की स्थिति जिसमें उसमें सारे भोग समाप्त हो जाएं, क्षमा जाएं, फिर भी उसको कोई फर्क ना पड़े, उसमें कोई भी जरा सा भी असंतुलन नहीं हो, वह स्थिति है ब्राह्मी स्थिति। जब व्यक्ति में संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो जाएं, विसर्जित हो जाएं,
जब वो ममता रहित हो जाए, जब वह अहंकार रहित हो जाए, जब वह स्पृहा रहित हो जाए, और उसके बाद जो उसकी शांतिपूर्ण स्थिति हो, उसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। तो भगवान कहते हैं यही ब्राह्मी स्थिति है। ब्रह्म को जो प्राप्त पुरुष की स्थिति है, अर्थात ब्राह्मी स्थिति है, यही स्थिति है। और इसको कोई प्राप्त अगर कर लेता है तो फिर वो कभी मोहित नहीं होता, फिर वह दोबारा कभी भी ममता, अहंकार, कामनाओं, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ता, वो कभी मोहित नहीं होता। एक बार अगर ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो फिर वह मोहित नहीं होता। और भगवान कह रहे हैं कि तुम पूरे जीवन प्रयास करते रहो, और अगर अंत काल में, मृत्यु से पहले, मृत्यु के समय भी अगर इस ब्राह्मी स्थिति को कोई प्राप्त कर लेता है तो वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। उसकी स्थिति ब्रह्म निर्वाण की होती है, वह ब्रह्म में मुक्त हो जाता है, वह ब्रह्म का निर्वाण प्राप्त कर लेता है। तो यह ब्रह्म स्थिति का वर्णन है और सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। और भगवान चाहते हैं कि अर्जुन भी इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करे, और अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको उस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने का मार्ग दिखा रहे हैं। और अगर हम भी थोड़ा प्रयास करें, प्रभु के शरणागत रहें, तो निश्चित रूप से यह कृपा हमारे ऊपर भी हो सकती है और हम भी उस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः।